कि क्यों काम नहीं आता हमारा किया हुआ धर्म। अपना प्रसंग चल रहा था, अच्छे दिनों में किया हुआ धर्म दुख के दिनों में क्यों काम नहीं आता। क्यों भूल जाते हम क्रोध के समय सारा आपा खो देते हैं। क्यों ये सारे संस्कार, ये प्रवचन, ये स्वाध्याय, ये माँ बापों के संस्कार, ये कुल परंपरा के संस्कार, थोड़ा सा भी विपरीत निमित्त मिल जाता है हम आपा खो देते हैं। हमारा मन बुरा हो जाता है, हमारा तन बुरा हो जाता है, हमारे मुंह से गालियां निकल जाती हैं। क्यों होता है ऐसा? संस्कारों में कमी है? नहीं। देने वाले में कमी है? नहीं। कहीं ना कहीं से हमने धर्म को ईमानदारी से नहीं किया। कहीं ना कहीं हमने पूजा की है। कोई ना कोई हमारे अंदर सांसारिक इच्छा रही है। निश्चल भाव दे, ये पूजाएं पूज्य बनने के लिए थी। ये गुणानुवाद बंदे तदगुण लब्धे के लिए था। ये उपदेश सब कर्म काटने के लिए थे। कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई है। जब जब बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं महानुभाव आपको, जब जब तुम्हें महसूस हो कि हमारी जिंदगी में किया हुआ कमाए आज जरूरत है तो कोई काम नहीं आ रही है, कोई काम में नहीं आ रहा है, जरूरत पड़ रहा, जिंदगी भर कमाया, एन मौका पे पूरी साल भर पढ़ाई की, परीक्षा के दिन नहीं जा पाए। जिसके लिए पढ़ाई की थी, जिसके लिए कमाई की थी, उसके काम नहीं आ पाई। जिसके लिए मैंने पूजा पाठ किया था वो काम नहीं आ पाया। आज कोई पुण्य काम नहीं आ रहा है। आज सब कुछ उल्टा हो रहा है। कहाँ गया वो पुण्य, कहाँ गई वो साधना, कहाँ गया वो पूजा पाठ, कहाँ गया वो स्वाध्याय। अंत समय में सब आपा खो बैठा, कुछ होश ही नहीं। कैसे लोग देखे अपन ने जिंदगी भर नियम पालन किए और वृद्धावस्था में जिनमें रात में पानी नहीं खाया पिया, कभी आलू नहीं खाया, और बुढ़ापे में बच्चे के हाथ का आलू चिप्स छुड़ा के खा जाता है। मेरे पास ऐसे केस आते रहते। क्यों हुआ ऐसा? जिंदगी भर का क्या किया? कहाँ गया वो ज्ञान, कहाँ गया वो स्वाध्याय, कहाँ गया वो संस्कार, कहाँ गए वो प्रवचन, कहाँ ये शास्त्रों की बातें? क्यों? ये खोजा है मैंने। इन सारे उदाहरण के संग्रह करके मैंने खोजा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात जरूर हुई। कहीं ना कहीं हम धर्म में करते समय निश्चल नहीं हो पाए। कहीं ना कहीं हमने धर्म की अर्थ क्रिया का दुरुपयोग किया है। हम माचिस खरीद के लाए थे कि दीप जलाएंगे, कहीं ना कहीं हमने माचिस की काड़ी से किसी को आग लगाने का भाव खरीदा। किस लिए था? क्योंकि और तो तुम मुझे आग लगाने को माचिस दे दो, कोई दे देगा? तो तुम किस लिए माचिस लोगे? अरे भाई दिवाली है, दिवाली पर माचिस चाहिए। और अंदर भाव क्या था? आग लगा। सेल्फास लेना था, दवाई है, भाव कुछ रखा होगा। ऐसे ही धर्म की क्रियाएं, मालाएं, जाप, पूजा पाठ सब कुछ हमने किए होंगे। मुनि व्रत साधनाएं भी की होंगी, स्वाध्याय भी किया होगा। अंदर कहीं ना कहीं से कोई छुपाव रह गया। धर्म की जिसके लिए घोषणा हुई थी उससे कहीं हमने कुछ अलग उपयोग कर लिया है धर्म का। जैसे माचिस की काड़ी का बताया ना, कि माचिस की काड़ी का अर्थ क्रिया थी दीप जलाना। कभी थोड़ा बहुत भाव आया हो गया, गुस्सा आ गया होगा, माचिस मेरे पास है, इसकी झोपड़ी में आग लगा दूं। नहीं लगाई होगी, लेकिन भाव आ गया। कभी सब्जी काटने वाले चाकू से मरने मारने का भाव किया होगा। लाए थे बाजार से किस लिए सब्जी चाकू, और कभी ऐसा आपा खो बैठे होगे कि मरने का और मारने का भाव किया होगा। कभी लाए हो गाड़ी यात्रा के लिए, कभी दुश्मन सामने देख के कहा होगा कि इसके ऊपर चढ़ा दूं, कभी भाव किया होगा।
कभी पंखा लगाया था हवा के लिए, कभी देखकर सुसाइड का भाव किया होगा। पंखा काय के लिए था और भाव क्या आ गया। घर में बिजली लाए थे इसलिए उजेले के लिए, कभी क्रोध में आकर कहा होगा करंट लगा के मर जाऊं। और भी परिवार के लिए भी कभी तुमने बेटों को, परिवार को जन्म दिया होगा, भाइयों को, कभी गुस्से में ऐसा आया हो कि मार डालूं इसको। सुख के लिए कमाया था, दुख देने का भाव आ गया। कभी मंदिर में भी यही किया होगा, कभी मंदिर में अच्छे भाव किए होंगे, लेकिन दूसरी कमेटी आ गई हो तो क्या करूं, इसको बर्बाद कर दो। कुछ मैं सही बोलता हूँ कि नहीं? हमारा आप तो बोले जाओ, वो सब सही है, तुक्का सही बैठता है। और पता नहीं क्यों हमें धुआं में लाठी चला देता हूं, फिर भी वो कहीं ना कहीं पड़ ही जाती है। तो मंदिरों में हो जाता है, कभी ना कभी गुरुओं से हो जाता है। गुरु को मान रहे हैं, मुनि भक्त हैं, लेकिन थोड़ी सी तुम्हारी गुरु से नहीं बनी तो तुम गुरु के प्रति भी बुरे भाव कर ले तो किया होगा कभी। गुरु को मान रहे हो, सब कुछ सही है, गुरु भी सही है, लेकिन तुम्हारी दाल नहीं गली होगी, तुम्हारा सम्मान नहीं मिला होगा गुरु के प्रति को। गुरु ने कभी तुम्हें प्रतिकूल वातावरण कर दिया होगा, तुमने उन्हीं गुरु के प्रति बुरे भाव किए होंगे। हो सकते हैं कि नहीं? पर हो सकते नहीं, हो रहा है। किया होगा कभी, जो मैंने कल कहा था, जिन जिन चीजों से जहां तुम्हें किया वही तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। कल कहा था मैंने, वही बनेगा। कर्ण के विनाश का कारण वही बना जहां उसने गुरु को धोखा दिया था, वही उसके विनाश का कारण बना। क्योंकि वो भूल गया कि मुझे विद्या, उसको तो एक ही था, कौन क्या कर लेगा। जब अर्जुन, उस दिन वो सेनापति बन के गया था कर्ण, क्योंकि सब लोग तो धराशायी हो गए थे, अंत में कर्ण को सेनापति बनाया। उसको तो एक ही बात मालूम थी, अर्जुन दुर्योधन को भी, कि तेरे पास तो ब्रह्म विद्या है, तेरा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। वो तो ब्रह्म विद्या के अहंकार में गया था। यदि ब्रह्म विद्या का अहंकार उसको नहीं होता तो वो उस दिन जाता भी नहीं, वो संभल के जाता, भाग सकता था। लेकिन उसको तो मालूम है कि अंत में ब्रह्म शस्त्र है, मैं जीत जाऊंगा। और वही ब्रह्म विद्या कर्ण के विनाश का कारण बनी, वही ब्रह्म विद्या, क्योंकि उस ब्रह्म विद्या के साथ उसने छल किया था। इसलिए कल का प्रवचन आज के प्रवचन को मैचिंग कर लेना महानुभाव। जब भी किसी के साथ तुम कुछ भी सोचोगे, वह तुम्हारा किया हुआ धर्म पुण्य ऐन मौका पे काम नहीं आएगा। वो माला काम नहीं आएगी, वो पूजा पाठ काम नहीं आएगा, वो पूजा पाठ काम नहीं आएगा, कुछ भी काम नहीं आएगा। माँ बाप काम नहीं आएंगे। यदि कभी तुमने माँ बाप के प्रति भी उनके साथ छल कपट किया हो, उनके साथ मायाचारी की हो, पैसा किसी नाम से मांगा और तुमने कुछ पैसे का उपयोग किया, छोटी छोटी बातें कह रहा हूं, ये सब आएंगी। पापा तुम्हें गुटखा खाने को तो पैसा देगा नहीं, तो क्या कि वो मंदिर जी में दान देना है, मंदिर, हाँ तुम सब कर सकते हो। तुम्हें तो ये पता चलना चाहिए कि पिताजी किस नाम से, बस वो लेकर के और फिर मौज मस्ती की होगी, वही पैसा तुम्हें एक दिन बर्बाद कर देगा। ऐसे मौके पर वो पैसा रूठेगा, ऐसे मौके पर पैसा रूठेगा, वैसे खूब पैसा रहेगा, ऐसे मौके पर रूठेगा जहां तुम्हारी प्राणों की पड़ रही होगी और डॉक्टर कह रहा हो कि इतना पैसे ये दवाई आएगी, और उसी समय तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा और वह पैसा तुम्हारी मौत ले लेगा। क्यों दिया धोखा वैसे ने? क्या कारण था पैसा धोखा दे गया मौत को? जिंदगी भर पैसा रहा, हजारों लाखों करोड़ों टर्नओवर किए, लेकिन उस समय पैसा नहीं रहा जिस समय मौत है। लो, वो पैसा कहता है तुमने मुझे धोखा दे करके और अपने परिवार को धोखा देकर, अपने पूज्य पुरुषों को धोखा दे करके तुमने पैसे का दुरुपयोग किया था,
उसका अभिशाप है कि ऐन मौका पर तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा और उसी पैसा तुम्हें मार देगा। कोई साथ नहीं होगा, सबके साथ लगाना, भाई के साथ लगाना, परिवार के साथ लगाना, पड़ोस के साथ लगाना, हवाओं के साथ लगाना, किसी के साथ लगाना, पंखे के साथ लगाना। तुमने पंखे का कभी दुरुपयोग किया होगा, ये पंखा कहीं ना कहीं तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि तुमने बुरा किया उसके प्रति तुम्हारा बुरा भाव हुआ है। मोटिवेशन, जिसके प्रति तुम्हारा बुरा भाव हुआ, जिसका तुमने दुरुपयोग किया, वही तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा आहित करने वाला होगा। इसलिए आर्थिक क्रिया को, पर वस्तुओं का उपयोग करो या ना करो, लेकिन सबसे पहले किसी भी वस्तु का उपयोग करने के पहले अर्थ क्रिया जान लेना।